हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहाँ पे लेके आए हैं बहुत ही प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ये टॉपिक भाई साहब क्या है, तो ये जो टॉपिक है ना वो है आपका ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। जी हाँ, ये ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। और ये हर वर्ष आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छा नंबर गेन करना है तो सारे पॉइंट आपको अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। हाँ, तभी तो आप अच्छा नंबर लेके आएंगे। क्योंकि आपके जो बोर्ड में है ना वो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि 100% श्योर होते हैं कि यही आएंगे। तो ये सब वही प्रश्न है कि जो कि 100% श्योर होता है बोर्ड में आने का। तो इसलिए आप इसको पूरा तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसको और अच्छे से समझा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि सर नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं, मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना, इसकी टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्लियर है। और आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। अब कहेंगे सर वीडियो लाइक टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों करवा रहे हैं आप? तो मैं इसका जो है पीडीएफ, आप कह सकते हैं नोट्स, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना इसका पीडीएफ और नोट्स फ्री में मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज देता हूं। और जाइए फ्री में टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जी हाँ, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाके वहां से ज्वाइन कीजिए एसकेएम स्टडी टेलीग्राम को। वहां से प्यारे बच्चों देखेंगे तो लगभग 35,000 से ज्यादा बच्चे, जी हाँ अब तो 36,000 हो गए होंगे, 36,000 से बच्चे ज्यादा फ्री में नोट्स पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे हैं। और आप भी जाइए वहां से फ्री में नोट्स पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। कोई समस्या कहीं से भी आपको क्रिएट हो रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बस अपने आप बोर्ड की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब आपके पास कुछ ही दिन है और इन कुछ दिनों में आपको ऐसी तैयारी करनी है कि आप 100 में 100% की तैयारी हो जाए। और कम से कम आप 95% तो स्कोर कर ही लें यार, ना 95 तो 85% आपका स्कोर हो जाना चाहिए। और ये मैं आपको करा दूंगा, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो ये प्यारे बच्चों देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है, 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 में पूछा गया प्रश्न। देखिए यार कितने कितने वर्षों से ये प्रश्न पूछा जा रहा है, और सोच सकते हैं कि ये कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाला प्यारे बच्चों क्या है क्वेश्चन है। क्या है? ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश सबसे सरल भाषा में सही तरीके से हम आपके सामने ये पेश कर रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ध्रुव यात्रा क्या है? एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानी जैनेन्द्र की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है, और ये जितने भी जैनेन्द्र जी ने अपने कहानियों को लिखा है उसमें से सबसे एक प्रिय कहानी है ध्रुव यात्रा की कहानी, जो कि मनोवैज्ञानिक यानी कि मानव के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश इस प्रकार है। राजा रिपुदन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है, यानी कि राजा रिपुदन है जो कि क्या है, बहुत ही बहादुर है। और इनकी एक प्रेमिका है, वो क्या है आपकी, उनका नाम क्या है, उर्मिला नाम है, जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका है, और उससे वो शादी करना चाहता था। यानी कि आप कह सकते थे प्रेमिका भी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वो मना कर दिया, क्योंकि उसको चाहिए था अपना लक्ष्य की प्राप्ति करना था। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीवत संबंध बना चुका था। यानी कह सकते हैं जो एक पति पत्नी के बीच संबंध था, वह संबंध राजा रिपुदन अपनी प्रेमिका उर्मिला के साथ बना चुका था। ठीक है ना, भले शादी नहीं हुई थी लेकिन संबंध उसी प्रकार थे जिस तरह एक पति पत्नी के बीच होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था। और
जिसके पश्चात अब उनका एक बच्चा भी था, यानी कह सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा एक बेबी का जन्म हुआ। क्लियर है। उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन अब उसका मन व्याकुल हो रहा था। वह भारत लौटा और उसके स्वागत की जोर शोर से तैयारी हुई। वह मुंबई से दिल्ली आ गया। अब वो क्या किया कि मुंबई से कहाँ गया भाई साहब, वो दिल्ली आ गया। यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ती है, और ये जो वो मुंबई से दिल्ली आया, यानी कि वो ध्रुव यात्रा से लौट रहा था, तो इस समाचार को उर्मिला ने कहाँ पढ़ा, तो वो अपने समाचार पत्रों में पढ़ती है। रिपुदन को नींद कम आती थी और उसका मन काबू में नहीं रहता था, अतः वह उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास पहुंचा। ठीक है। मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा तो उसने कहा कि मैं रोगी हूं, यानी कि जो आचार्य जी थे, मारुति आचार्य जी थे, वो राजा रिपुदन को क्या कहता है कि हे राजन, आप तो विजेता हैं और आपको बहुत शुभकामनाएं। लेकिन तब राजा रिपुदन कहता है कि नहीं, आप ऐसा मत कहिए, क्योंकि मैं एक रोगी हूं। विजेता छल है। उसने रिपुदन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा तथा डायरी में पूर्ण दिनाचार और खर्च लिखने को कहकर विदा कर दिया। यानी कि अब क्या है, जब राजा रिपुदन जो है वो क्या कहता है कि गुरुजी, मुझे आप विजेता मत कहिए, क्योंकि मैंने यह विजेता है वो छल से कमाई है। अब ऐसा जब कहता है तो जो आचार्य जी थे वो कहेंगे भाई साहब अब निकल लीजिए, लेकिन निकलने से पहले आपको एक काम करना है कि आपको 3 दिन बाद आना है, और जो आपके साथ ये घटनाएं हो रही है ना, उसको एक डायरी में आपको क्या करना है, नोट करना है। अगले दिन वह सुबह समय पर पहुंचा। आचार्य ने सब कुछ देखकर कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं, उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो गृहस्थ आश्रम का एक द्वार है। लेकिन रिपुदन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही। अगले दिन वह सिनेमा गया, जहां उसकी प्रेमिका थी और उससे भेंट हो गई। ठीक है ना। और वह बच्चे को लाई थी। रिपुदन ने बच्चे को लेना चाहता था, लेकिन उर्मिला उसे अपने कंधे से चिपकाए जीने पर चढ़ती चली गई। जीने मतलब क्या होता है, जीना मतलब होता है कि सीढ़ियों पर चढ़ती चली गई। उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदन ने उर्मिला से बच्चे के नाम के विषय में पूछा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तुम ही रखोगे क्या इसका नाम। उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा कि मैं इसे मधु कहती हूँ। सिनेमा देखना बीच में छोड़कर दोनों ने बीती जिंदगी की चर्चा की। रिपुदन ने कहा कि उर्मिला, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। उर्मिला बोली, मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूं, मैं अपने भीतर के वेग को शिथिल न करो। तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल बिल्कुल भी मत करो। तीर की भांति लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो और याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। यानी कि उर्मिला अब राजा रिपुदन से कह रही है कि आप मेरे लिए बिल्कुल भी मत आइए, पहले आप लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, बाकी पीछे मैं आपकी खड़ी हूं। आप विजेता बन जाएंगे तो उसमें मेरा भी नाम जुड़ेगा और हम लोग तब उसके बाद जब आपको इज्जत मिल जाएगी, हम लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे। राजा, तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। राजा ने कहा कि मैं आचार्य मारुति के यहां गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया। उर्मिला उसे ढोंगी कहती है। वो ढोंगी है, अभी आपको शादी नहीं करनी, पहले आप विश्व विजेता बन जाइए। तथा कहती है कि वह प्रगतिशील में बाधक है, तेजस्विता
का अपहरता है। रिपुदन कहता है कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। इसके बाद वह दिए गए समयानुसार मारुति आचार्य से मिलने जाता है। उनके पूछने पर उर्मिला के विषय में बताता है। आचार्य कहता है ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो, वह धनंजय की बेटी है, वह तुम्हें ही वो धनंजय की बेटी यानी वह मेरी भी बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है तो वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाया है। फिर रिपुदन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना है। तो वह कहती है कि तुम्हें अब दक्षिणी ध्रुव पर जाना होगा, और वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। और इस पर उर्मिला कहती कि नहीं राजा, परसों नहीं जाओगे। रिपुदन कहता है कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा, मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैल जाती है कि रिपुदन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। उर्मिला भी कल्पनाओं में खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोज हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक, सब दलपति होंगे। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदन सवेरे खून में सने पाए गए। गोली की कनपटी उसके आर पार हो गई थी, और अखबारों ने अपने विशेषांक के मृत तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा था, और उसमें यात्रा के निजी कारणों से किया जाने वाला बताया गया था। कहा गया था कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था। दक्षिणी ध्रुव के एकांत में मृत्यु सुखकर होती है। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी कि मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ, मैं पूरे होशे हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान में मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे, और लक्ष्य के प्रति उड़ान भरी कहानी का करुणावंत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसमें लक्ष्य प्राप्ति की बात पर कथानायक राजा रिपुदन सिंह की अपनी प्रेमिका से खटक गई थी। प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लक्ष्य निष्ठा पर शान चढ़ाई, जिसकी चरम परिणति नायक का करुणावंत है। अच्युत लक्ष्य निष्ठा संसारिक बंधनों से ऊपर होती है, और कथाकार ने इसी तथ्य को कहानी में साकार किया है। रिपुदन की एक भूल से उर्मिला चढ़ गई तथा जीवन खंडहर हो गया। ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, और ये कहानी क्या है प्यारे बच्चों? ध्रुव यात्रा की कहानी। जी हाँ, ये आपका सारांश लिखने के लिए आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। कोई भी यार कहीं से भी दिक्कत हो रही ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर दीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी SK मिस्ट्री, हमें फॉलो करके वहां पे आप हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बिना किसी भी टेंशन के। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, और इसका PDF जाके टेलीग्राम चैनल SK मिस्ट्रीज डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।